हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो जब हम अपने डिजिटल सिस्टम को समझने की बात करते हैं या फिर कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसकी जो आउटकम है वो क्या आ रही है, वो किस तरीके से आ रही है। तो उसको समझने के लिए हमें जो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्मॉल स्मॉल सर्किट्स यूज हो रहे हैं, उनकी फंक्शनैलिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज होते हैं जिसमें वी प्रोवाइड मोर देन वन इनपुट एंड दे प्रोड्यूस वन आउटपुट, उनको हम बोलते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अंडरस्टैंड करना है। तो बेसिकली हम इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड स्पेशल गेट्स। तो बेसिक गेट में हमारे पास आ जाता है एंड गेट, और गेट एंड नोट गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट की अगर हम बात करें तो जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बुलियन फंक्शंस में। और बुलियन फंक्शंस हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल गेट बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको अपने बुलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास यूनिवर्सल गेट में आ जाता है नैंड गेट, इट्स जस्ट एन अपोजिट ऑफ एंड गेट। नॉर गेट आ जाता है, और नॉर गेट हमारा और गेट को अगर हम और गेट की आउटपुट को अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो हमारे पास और गेट की आउटपुट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल गेट्स। स्पेशल गेट्स में हम और गेट का स्पेशल केस होता है, एक नॉर गेट का स्पेशल केस होता है, तो हम इनको लिखते हैं एक्सोर एंड एक्सनोर। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स के गेट्स हैं: बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट एंड स्पेशल गेट्स। तो क्या कैसे इनकी फंक्शनैलिटी है और इनमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ये हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास एंड गेट। तो इसकी अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारे पास इस तरीके से हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू इनपुट एंड गेट, तो सपोज हम दो इनपुट्स दे रहे हैं ए एंड बी, और एक हमारी आउटपुट आ रही है। सपोज हम वाई नेम दे रहे हैं अपनी आउटपुट को। तो जो एंड गेट है वो किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसमें हम अगर इनपुट जीरो जीरो देते हैं तो आउटपुट हमारी जीरो आएगी। अगर हम इनपुट ए वन ऑफ द इनपुट इज जीरो तो आउटपुट आपकी जीरो आएगी। वन ऑफ द इनपुट इज जीरो, आउटपुट आपकी जीरो होगी। अगर दोनों ही केस में हम इनपुट वन दे रहे हैं, मींस अगर हम दोनों ही केस में इनपुट को हाई दे रहे हैं, तो उसी केस में हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो वन आएगी। ठीक है, तो एंड गेट क्या डिफाइन करते हैं? एंड गेट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर दैट गिव्स लॉजिकल हाई। उसी केस में हमारे पास हाई वैल्यू आएगी आउटपुट एज आउटपुट ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर हाई। मींस अगर आपकी जितनी भी आप इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हो एंड गेट में, दोनों अगर आपकी पॉजिटिव है, मींस दोनों आपकी इनपुट्स हाई है, दैट मींस वन है, उसी केस में जो आउटपुट होगी वो वन आएगी। बाकी जितने भी केसेस होंगे, अगर दोनों इनपुट्स आपकी जीरो है या वन ऑफ द इनपुट इज जीरो, उस केस में हमारे पास जो आउटपुट होगी वो जीरो आएगी। ठीक है, तो ये है एंड गेट का जो फंक्शनैलिटी है वो ये है। ठीक है, इफ बोथ इनपुट्स आर वन देन ओनली द इनपुट विल बी वन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बात आती है, हमें जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं एंड गेट के ऑपरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो है हमारे पास डॉट ऑपरेटर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ए एंड बी के बीच में हमारे पास एक डॉट लगी हुई है। ठीक है, तो ये डॉट क्या डिफाइन करती है? एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ए एंड बी, और इसकी आउटपुट हमारे पास किस में आ रही है? वाई में। किसी किसी केस में हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ए बी मीन्स मिसिंग और एब्सेंस ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं ये भी सही है, अगर हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये भी ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने जस्ट हाईलाइट किया है, यहाँ पे इसमें क्या होगा? नॉर्मली ए डॉट बी। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से एंड ऑपरेटर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और गेट। और गेट भी हमारा कुछ इसी तरीके से है। इसमें हमारे पास हम दो इनपुट दे रहे हैं, इसको किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं? इस तरीके से। ठीक है, दो इनपुट्स हैं हमारी ए एंड बी। तो इस केस में हमारे पास
ए एंड बी की इनपुट अगर हम दोनों जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट हमारी जीरो आ रही है। अगर जीरो वन दे रहे हैं मीन्स बी हम वन दे रहे हैं तो आउटपुट हमारी वन आ रही है। अगर हम ए को वन दे रहे हैं बी को जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट हमारी वन आ रही है। एंड इफ बोथ आर वन देन आउटपुट विल बी वन। तो जो और गेट है हमारा वो किस तरीके से वर्क करता है, अगर आपकी दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट वन है तो आपका आंसर वन आएगा। ठीक है, तो जीरो किस केस में आएगा, ओनली इन वन केस इफ बोथ द इनपुट्स ऑफ और गेट्स आर जीरो, उसी केस में आपकी जो आउटपुट है और गेट की वो जीरो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि आउटपुट ऑफ और गेट इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स इज ट्रू। मीन्स अगर आपकी कोई भी एक इनपुट ट्रू होगी, एटलीस्ट वन इनपुट आपकी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों ही आपकी फॉल्स हो जाएंगी, दोनों ही आपकी जीरो हो जाएंगी तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो। ठीक है, और जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं और ऑपरेटर को डिस्क्राइब करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है प्लस। ठीक है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्लस ऑपरेटर हमारा क्या है, और ऑपरेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट हमारा क्या है, ये हमारा सिर्फ एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। ये आपका यूनरी ऑपरेटर की तरह काम करता है। यूनरी ऑपरेटर मीन्स जिसमें हम सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंगे, एक ही इनपुट पे इस ऑपरेटर को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही इनपुट ली है तो इसको हम इस तरीके से, जैसे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की हुई है, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कोई भी आप इनपुट दे रहे हो तो जो आउटपुट आ रही है, सपोज वाई अगर आपकी आउटपुट आ रही है तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगी। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जस्ट द इनवर्स ऑफ द इनपुट। तो यहाँ पे अगर आप जीरो इनपुट दे रहे हो तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, वन। अगर आप वन इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो। ठीक है, तो नॉट गेट क्या है, हमारा एक डिजिटल सर्किट है दैट है सिंगल इनपुट, जिसमें से हम सिंगल ही इनपुट प्रोवाइड करते हैं, सिंगल ही हमारी आउटपुट आती है, और जो आउटपुट है वो जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इनपुट। ठीक है, लॉजिकल इन्वर्जन मीन कॉम्प्लीमेंट होगी, जो भी हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं आउटपुट हमारी उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट होगी। हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है ये। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट गेट जो है आपका वो कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में हम फर्स्ट बात कर रहे हैं नैंड गेट की। तो नैंड गेट क्या है आपका, जो हम एंड गेट जो एंड गेट की आउटपुट होगी उसमें अगर हम कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर देंगे, मींस कि अगर हम एंड गेट की आउटपुट को अगर हम इन्वर्ट कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा नैंड गेट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम दो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, ये दोनों ही डायग्राम्स आपकी इक्विवेलेंट है, मींस आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो और इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, यहाँ पे हम एक ए इनपुट दे रहे हैं, एक इनपुट हम बी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर जब हमने डिस्कस किया था, एंड ऑपरेटर क्या है हमारा, ए डॉट बी, तो आउटपुट इसकी वाई की आउटपुट क्या आएगी, ए डॉट बी। ठीक है, उसको अगर हम आउटपुट को नॉट गेट की इनपुट बना देंगे तो जो आउटपुट आएगी वाई, यहाँ पे क्या आ रही है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आउटपुट आपकी किसकी हो जाएगी, नैंड गेट की। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, नॉट प्लस एंड इज इक्वल टू नैंड गेट। ठीक है, कि हमने एंड गेट को नॉट अगर गेट की इनपुट बना दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नैंड गेट का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो इससे पहले अगर आप यहाँ पे ए डॉट बी की आउटपुट लिखोगे, ए डॉट बी की आउटपुट क्या थी, इट विल बी वन ओनली इन केस ऑफ व्हेन बोथ आर इनपुट्स आर वन। बाकी सारे केसेस में हमारे पास आउटपुट क्या आती है, एंड गेट की 0 0। ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 एंड 1 1 विल बी 1। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट दे दिया, मीन्स कि हमने एक नोट गेट लगा दिया तो इसकी जो इनपुट्स हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई नैंड गेट की आउटपुट। ठीक है, तो नैंड गेट ऑपरेशन क्या है, सेम एज दैट ऑफ एंड गेट, बस हमें उसमें लगाना क्या है, एंड में इन्वर्टर लगाना है। ठीक है, मींस हमने एक नोट गेट लगा देना है। इसके बाद इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन द आउटपुट विल बी 0। बट एंड गेट के केस में क्या था, व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन
only then the input output of AND operator is 1. तो इस केस में क्या होगा, अगर दोनों 1 है तो आउटपुट 0 आएगी, बाकी सारे केसेस में जो आउटपुट है आपकी 1 आएगी। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट ऑफ AND गेट। नॉर गेट की बात कर लेते हैं हम। जैसे एंड गेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो नैंड गेट बन जाता है। सिमिलरली अगर हम और गेट की आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमारे पास किसका रिजल्ट आ जाएगा, नोर गेट का। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, नोट प्लस और गेट इज इक्वल टू नोर गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इतना पार्ट जो है हमारा और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जो इसकी आउटपुट आ रही है वो हम इनपुट दे रहे हैं टू द नोट गेट, और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर आप इसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये और गेट है और यहाँ पे हमने इसके आउटपुट में बबल लगा दिया। बबल मीन्स हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक और गेट की आउटपुट लिखोगे तो और गेट की आउटपुट 0 उसी केस में होती है जब हमारी दोनों इनपुट्स 0 होंगी, बाकी सारे केसेस में जो आउटपुट है वो 1 होती है। ठीक है, इसके बाद हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो y यहाँ पे आया तो y का कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, मीन्स a प्लस बी का हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये आउटपुट आपकी चेंज हो जाएगी, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इनपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नोर गेट काम करता है। तो नोर गेट इज सेम एज दैट ऑफ और गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बोथ इनपुट्स आर 0। अगर आपकी दोनों इनपुट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो 0 है, ओनली इन दैट केस हमारे पास आउटपुट 1 आएगी, बाकी सारे केसेस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 0। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल गेट्स की। स्पेशल गेट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एक्सोर गेट। तो एक्सोर गेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास किस तरीके से इसकी पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ए इनपुट दी है। ठीक है, ए इनपुट हम अपने एंड गेट को दे रहे हैं और एक इनपुट हमारे पास है बी, और इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने नोट गेट लगा दिया। ठीक है, और नोट गेट से हमने इसकी इनपुट एंड गेट में दे दी। ठीक है, तो ये है हमारा एंड गेट, और यहाँ से हमारे पास इनपुट आ रही है ए, और यहाँ से हमारे पास बी इनपुट आ रही थी, बट यहाँ पे हमने एक नोट गेट लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और एंड गेट लगा रहे हैं। इस एंड गेट में हम क्या कर रहे हैं, इस नोट जो हमारी ए इनपुट थी इसका हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं इसको, और यहाँ से डायरेक्ट बी की वैल्यू दे रहे हैं। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा और यहाँ पे इनपुट हमारे पास क्या आएगी, बी। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट होगा इस एंड गेट का वो क्या होगा, ए बार डॉट बी, मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट एंड विथ बी। ठीक है, इसके बाद हम जो ये आउटपुट्स आ रही हैं इन दो एंड गेट्स की, इसको हम और गेट की इनपुट बना देंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है स्पेशल केस ऑफ एक्सोर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट हम इसकी बात करें कि एक्सोर गेट की आउटपुट क्या होती है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट इज 1 ओनली व्हेन वन ऑफ द टू इनपुट्स इज 1। मतलब कि अगर आपकी दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 है तो उसी केस में आपका जो आंसर है वो 1 आएगा। अगर आपकी दोनों इनपुट सेम है, आइदर दे आर 0 0 और दे आर 1 1, उस केस में जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, आपकी 0। ठीक है, मीन्स अगर इनपुट्स दोनों सेम है, 1 1 है और 0 0 है, तो उस केस में आंसर जो होगा वो 0 0 होगा। अगर दोनों डिफरेंट है, मीन्स एक 0 है एक 1 है, एक 1 है एक 0 है, तो उस केस में जो आउटपुट होगी वो 1 होगी। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सॉल्व करो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, ए डॉट बी बार, मतलब जो इस एंड गेट की
आउटपुट आ रही है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सेकंड हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद हम इन दोनों में और ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे पहले 0 एंड बी बार, तो बी बार हमारा 1 हो जाएगा, 0 एंड विद 1, तो 0 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि एंड का जो रिजल्ट है वो 1 उसी केस में होता है अगर हमारे पास दोनों इनपुट 1 है। ठीक है, 0 एंड विद बी का बी बार मीन्स 0 एंड विद 0 विल बिकम 0, 1 एंड विद 0 bar means 1 and with 1 answer will be 1, 1 and with 0 answer will be 0। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं a bar dot b। a bar हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 1 dot 0 will be 0, 1 dot 1 will be 1, 0 dot 0 will be 0, 0 dot 1 will be 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो ये आउटपुट्स आ गई ए डॉट बी बार एंड ए बार डॉट बी, मीन्स हमारे पास ये आंसर आ गए हैं, इसकी आउटपुट आ गई, इसकी आउटपुट आ गई। उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी इन दोनों इनपुट्स को हम और गेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे और गेट मीन्स हमने ये दोनों जो हमारे पास इनपुट्स हैं इन दोनों को हम और ऑपरेशन इनमें लगा रहे हैं। तो और ऑपरेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दोनों इनपुट्स हमारे पास एक्सोर गेट की सेम है, मीन्स दोनों ही अगर 1 है या दोनों ही 0 है, तो उस केस में आंसर आपका 0 आता है, और अगर दोनों इनपुट्स हमारे डिफरेंट है तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो हमने इसको एक्सपैंड करके भी सॉल्व करके देख लिया और हमने इसको डायरेक्टली जो इसकी फंक्शनैलिटी है उसको भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं अपने एक्सोर गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ए एक्सोर बी, तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन है हमारा ये होता है, क्योंकि हमारे पास एंड रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सोर गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सनोर गेट। तो एक्सनोर गेट अगर आप जो एक्सोर गेट ले रहे हो उसकी जो आउटपुट आ रही है उसको अगर आप इन्वर्ट कर देते हो तो हमारे पास जो गेट आता है उसको हम बोलते हैं एक्सनोर गेट। ठीक है, तो एक्सनोर गेट में क्या है, हम अगर इसकी हम एक्सपेंडेड डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमने एक इनपुट दी है, ए की इनपुट को हमने इन्वर्ट कर दिया और वो ए बार बन गई, और बी की इनपुट को हमने इन्वर्ट करके बी बार बना दिया, और हम उसकी ये दोनों इनपुट्स ए बार बी बार एंड गेट को दे रहे हैं, और जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है हमारे पास ए बार बी बार। ठीक है, और जो दो इनपुट्स हैं उनको हमने डायरेक्टली एक एंड गेट को दे दिया, उसकी आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास ए बी, और जो दोनों इनपुट्स हैं हमारी वो हम और गेट को दे रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो हम इसको ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट आ रही है वो जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोर गेट है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जैसे हमने एक्सोर गेट के केस में डिस्कस किया था कि अगर दोनों इनपुट्स हमारी सेम है तो हमारी आउटपुट क्या आ रही है 0, अगर दोनों इनपुट्स हमारी डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या आ रही है 1। तो सिमिलरली एक्सोर गेट के केस में हमारे पास अगर दोनों इनपुट्स हमारी सेम है, 0 0 है या 1 1 है, उस केस में हमारा आंसर 1 आ रहा है। अगर दोनों हमारी जो इनपुट्स हैं वो ऑपोजिट है तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है 0 0। अगर आप इसको भी सॉल्व करके देखोगे जैसे हमने लास्ट केस में किया था, आप ए बार बी बार की एंड करके आप एक आउटपुट निकाल सकते हो, और आप एक ए बी की आउटपुट निकाल सकते हो, और उसके बाद आप और ऑपरेशन दोनों में लगाते हो तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एक्सनोर गेट की आएगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आती है हमारे पास आउटपुट, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। ठीक है,